हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हूँ? माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस एकेडमी लाइव क्लास प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोग लेसन फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं रेगुलरली डिस्कस, उसके बारे में चल रहा है आप लोगों के। लेसन फर्स्ट, इसका नाम आप लोग अब तक तो परिचित हो चुके हो, सजीव जगत या जीव जगत हम लोग इसको बोलते हैं, द लिविंग वर्ड आपके बेटा पार्ट है। और उसके अंदर बेटा अभी तक हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करके आए इस चैप्टर के अंदर, एक तो हम लोगों ने सजीव प्राणियों के गुणधर्म विशेषताओं के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो 5 बेसिक प्रॉपर्टी वो हम लोगों ने डिस्कस की है। और उसके बाद हम लोगों ने सेकंड लास्ट जो अभी टॉपिक स्टार्ट किया है वो आपके वर्ग की टैक्सोनॉमी के बारे में स्टार्ट किया था। क्लियर बेटा? वर्ग की टैक्सोनॉमी, और उस टैक्सोनॉमी के अंदर बेटा हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी कि वर्ग की क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है। वहाँ तक शायद मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा आपको, और एनीवन कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो उस चीज़ को। आगे हम लोग बेटा आज टुडे नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं कि बेटा हम लोग जब वर्ग की पढ़ रहे हैं, टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो क्या ज़रूरी है टैक्सोनॉमी की, इसका महत्व क्या है, क्या हमारे लिए उपयोगिता है, क्यों हमारे सिलेबस के अंदर इस टैक्सोनॉमी को रखा है। विदाउट इम्पोर्टेंस ही हम लोग किसी टॉपिक के बारे में क्यों डिस्कस करें, क्या हमारे लिए वो यूजेबल है या नहीं। तो बेटा हम लोग यही यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग मेंशन करोगे आप लोग, वर्गीकी का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, क्या उसकी उपयोगिता है, क्या उसका महत्व है, क्या लाभ है, क्या उद्देश्य है। किसी भी रूप में आपके कोई भी क्वेश्चन क्रॉस कर ले, उसका यही आंसर यहाँ से निकल के आएगा। बेसिक बातें हैं, सोचते हुए आप लोगों को चलना है, और वो हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हुए चलेंगे बेटा। यदि मैं टैक्सोनॉमी के फर्स्ट इम्पोर्टेंस की बात करूं, पहले महत्व की बात करूं, तो वर्गीकी के अंदर बेटा हम लोगों ने 3 घटकों की बात की थी। कितने अवयव थे वर्गीकी के अंदर, कितने घटक थे? 3। पहला घटक पहचान था, आइडेंटिफिकेशन था, दूसरा नामकरण नॉमेनक्लेचर था, और तीसरा वर्गीकरण क्लासिफिकेशन था। कोई डाउट? ये 4 थे बेटा। कितने थे? 4 थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं उस 3, और एक चाहो तो एक करेक्टरिस्टिक को भी कई बार बेस मान लेते हैं, लेकिन वो एक यूनिवर्सल है ना। तो वर्गीकी के महत्व हम लोग बात कर रहे हैं, तो कि वर्गीकी का पहला महत्व था क्या है, तो आप मेरे बारे में जानते हो और मैं आपके बारे में जानता हूं, क्या नहीं जानते? अपन एक दूसरे से अननोन है, केवल इतना जाने अभी तक आप लोग कि सर बायोलॉजी पढ़ाते, मैं ये जानता हूं कि आप बायोलॉजी पढ़ते हो मेरे से, केवल इतना इंट्रोडक्शन है हम लोगों का, बाकी की और तो नहीं जानते ना। तो ऐसे यदि हम लोग किसी अननोन स्पीसीज के बारे में, अननोन ऑर्गेनिज्म के बारे में, किसी अज्ञात जीव के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? टैक्सोनॉमी की आवश्यकता होती है, क्योंकि टैक्सोनॉमी हमें उस जीवधारी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। क्लियर? तो पहली महत्व, पहली उपयोगिता तो क्या है कि वर्गीकी किसी अज्ञात जीव जाति की पहचान में क्या होता है? सहायक करता है। तो वर्गीकी किसी अज्ञात अननोन जीव जाति की पहचान में सहायक होती।
यदि इसकी दूसरी उपयोगिता की, दूसरे महत्व की मैं बात करना चाहूँ, तो जब आप लोग मेरे बारे में जान गए, मैं आपके बारे में जान गया, अननोन के बारे में हम लोगों ने पहचान लिया उसको, तो फिर हम उसको नाम भी दे सकते हैं। तो किसी अज्ञात जीव जाति को पहचान कर उसको नाम देने में भी इसकी योग्यता होती है कि ये कौन सा पादप है, ये कौन सा जंतु है। तो उसको हम लोग क्या है, वर्गीकी के अध्ययनों के द्वारा क्या प्रदान कर सकते हैं बेटा, नाम भी प्रदान कर सकते हैं। तो वर्गीकी किसी जीव जाति को वैज्ञानिक नाम, यहां जो नाम देंगे बेटा वो कौन से नाम देंगे, साइंटिफिक नाम दिए जाते हैं। तो वैज्ञानिक नाम प्रदान करने में सहायक होती है। यदि मैं थर्ड उपयोगिता की बात करूं, तीसरे उपयोगिता की बात करूं, तो वर्गीकी के अध्ययनों के द्वारा हम लोग बेटा ये बता सकते हैं, देखा था हम लोगों ने कि जीवों को जो दृश्य लक्षण थे उसके अंदर जो हमें लक्षण दिखाई दे रहे थे, समानता असमानताओं के आधार पर हम किसी जीव जाति को छोटे छोटे समूहों के अंदर क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो वर्गीकी जीवधारियों के वर्गीकरण में भी क्या होती है, सहायक होती है। तो वर्गीकी जीवों के वर्गीकरण में, जीवों के वर्गीकरण में सहायक होती है। कोई प्रॉब्लम? आगे सोचो बेटा आप लोग नेक्स्ट कि वर्गीकी की और क्या उपयोगिता हो सकती है, उसका क्या महत्व हो सकता है। तो टैक्सोनॉमी बेटा हमें, क्योंकि वर्गीकी के अध्ययनों से हम लोग ये बता सकते हैं, जब किसी पादप के बारे में, किसी जंतु के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं, तो इस पादप का इस भाग का हम लोग खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग करते हैं। इस पादप के इस भाग का हम लोग औषधीय महत्व में उपयोग करते हैं। इसका हम लोग ऑयल तेल प्रदान करने में उपयोग किया जाता है। इससे हमें रेशे प्राप्त होते हैं, या इस जीवधारी के इस भाग का उपयोग इस भाग में किया जाता है, इस कार्य में किया जाता है। इसका मतलब वर्गीकी हमें खाद्य पदार्थों या उनसे जो उत्पाद होते हैं, उत्पाद जो प्राप्त होते हैं, उन उत्पादों के बारे में भी हमें क्या करती है, ज्ञान प्रदान करती है, इंफॉर्मेशन, सूचनाएं प्रदान करने में सहायक होती है। तो आप लोग चौथा महत्व क्या मेंशन कर सकते हो, वर्गीकी विभिन्न उत्पादों, वर्गीकी विभिन्न उत्पादों की जानकारी प्रदान करती हैं। जैसे कि हम पादप के किस भाग का उपयोग, खाद्य भाग कौन कौन से खाद्य उत्पादों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त कर सकती है। पादप के औषधीय भाग कौन कौन से हैं, तो औषधीय जानकारी प्राप्त कर सकती है। रेशे आदि के बारे में हमें क्या करती है, जानकारी प्रदान करती है। रेशे वाले भाग कौन कौन से हैं, किस भाग से रेशे प्राप्त होते हैं, ऐसे विभिन्न हमें जानकारियां इस वर्गीकी के अध्ययन के द्वारा प्राप्त होती है। और भी बेटा हम लोग मेंशन करना चाहें वर्गीकी के महत्व के बारे में, तो जो रिसर्चर्स होते हैं बेटा, जो शोधार्थी होते हैं, जो शोध कार्य करते हैं, तो शोध कार्य जो करते हैं उन शोधार्थियों के लिए भी वर्गीकी का अध्ययन इम्पोर्टेंस होता है।
उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंस हमें जानकारियाँ प्राप्त करती है। कैसे करेंगे आगे आएगा आपके, जैसे हर्बेरियम आप टेक्सोनॉमिकल टूल्स वगैरह में पढ़ेंगे तो हर्बेरियम आएगा आपके, हर्बेरिया। तो हर्बेरिया क्या है कि जो टेक्सोनॉमी की स्टडी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत यूजफुल होता है टेक्सोन, कि हर जगह अब कोई प्लांट है वो अमेरिका के अंदर प्रेजेंट है, ऐसा प्लांट है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में प्रेजेंट है, हम लोग यहाँ पर हैं, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन यदि अवेलेबल करना चाहें तो हम हर्बेरिया में जाके उनके बारे में डाटा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वर्गिकी शोधार्थियों के लिए भी क्या होती है, उपयोगी होती है। तो वर्गिकी शोधार्थियों के लिए भी उपयोगी होती है ना। यह वर्गीकी का अध्ययन शोधार्थियों के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। और भी चाहें तो हम लोग देख सकते हैं कि वर्गीकी का जो अध्ययन है, हमें जो हमारी लेबोरेटरीज होती हैं, प्रयोगशालाएं होती हैं, उन प्रयोगशालाओं के अंदर जो क्या होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं ना, तो रॉ मटेरियल हमें इस वर्गीकी के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। ऐसे कई मैनी मोर इसके सिग्निफिकेंस हैं, वो हम लोग आगे चल के भी इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोगों ने बेटा आज की इस क्लास में कुछ वर्गीकी के महत्व के बारे में यहाँ डिस्कस किया है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट बेटा? आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपके नेक्स्ट टॉपिक है वर्गीकी के प्रकार। आप लोग बेटा नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाओगे, वर्गीकी के प्रकार, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। क्लियर, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो वर्गीकी बेटा डिफरेंट टाइप्स की होती है। वर्गीकी कई प्रकार की है, लेकिन एक वैज्ञानिक है ट्यूरिल, एक वैज्ञानिक था ट्यूरिल। उस ट्यूरिल नामक वैज्ञानिक ने यह कहा था कि वर्गीकी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। इनके अलावा भी टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ट्यूरिल ने क्या कहा था कि वर्गीकी टैक्सोनॉमी कितने टाइप की है, 3 प्रकार की होती है। तो ट्यूरिल के अनुसार वर्गीकी कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। तो पहला पॉइंट तो आप लोग मेंशन करेंगे, ट्यूरिल के अनुसार वर्गीकी मुख्यतः निम्नलिखित तीन प्रकार की होती हैं, या वर्गीकी के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट, सबसे पहली जो वर्गीकी है वो है बेटा एल्फा टैक्सोनॉमी, है ना। वर्गीकी यूज कर सकते हैं, लेकिन बोलने में ज़्यादातर प्रचलन में टैक्सोनॉमी आता है ना। तो अंग्रेजी शब्द आपको बता दिए थे कि साइंस में ज़्यादातर प्रचलन अंग्रेजी शब्दों का होता है। तो चाहो तो आप लोग ऐसे सिंबल भी दे सकते हो ना, अल्फा टैक्सोनॉमी। दूसरी जो बेटा वर्गीकी है वो कौन सी है, बीटा टैक्सोनॉमी। बीटा टैक्सोनॉमी। और तीसरी है बेटा आप लोगों की ओमेगा, क्योंकि बोलने में कई बार क्या होता है अल्फा बीटा डेल्टा आता है, क्योंकि ये ऑर्डर होता है कई बार ना। लेकिन यहाँ पर जो टैक्सोनॉमी की बात करेंगे तो अल्फा बीटा और ओमेगा टैक्सोनॉमी, जिसका सिंबल हम लोग बेटा देते हैं इस तरह से। क्लियर, तो ये 3 प्रकार की टैक्सोनॉमी
ट्यूरिल नामक वैज्ञानिक ने बताई थी। 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं क्या है अल्फा टैक्सोनॉमी। जो बेटा इसे एक तो क्लासिकल टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, इसका जो अन्य नाम है वो क्या है, क्लासिकल टैक्सोनॉमी है। और ये टैक्सोनॉमी जो है ये आप लोगों के किसी भी जीव के जो बाह्य आकारिकीय लक्षण होते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर हैं, उनके ऊपर ये क्या है, आधारित है। ये वर्गीकी किस पर आधारित मानी गई है, किसी जीव के आकार के लक्षणों के ऊपर, बाहरी आकार के लक्षणों के ऊपर इसको आधारित माना गया है। जबकि बीटा टैक्सोनॉमी, इसे अन्य नाम यदि इसका देखें तो आपके एक्सप्लोरेटिव टैक्सोनॉमी इसे कहा जाता है, जो कि किसी जीव के आकारिकीय लक्षणों के साथ साथ, किसी जीव के आकारिकीय लक्षणों के साथ साथ ये अन्य लक्षणों के ऊपर या आंतरिक जो आकारिकीय लक्षण होते हैं, इंटरनल जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं, उनके ऊपर ये क्या होती है, आधारित होती है। अब आपके आता है कि आकारिकीय लक्षण क्या है। तो बेटा आप मेरे को देख रहे हो, अब मैं आपको यदि देखूं तो हम किसी प्लांट को देखते हैं तो हम बाहर से तो देखते हैं उसको, तो बाहर से देखते हैं तो उसका रूप, रंग, साइज, शेप, यही तो बाहरी अभिव्यक्ति तो बता सकते हैं उसकी, तो वो है। बाहरी चीज को देखेंगे तो आकार की है। और यदि उसकी इंटरनल पार्ट, अब आपसे कहें कि मेरे अंदर किडनी कैसी है तो बता थोड़ी सकते हो, आपके अंदर कैसी है तो सेक्शन काटेंगे तब पता चलेगा। क्लियर। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। और ओमेगा टैक्सोनॉमी है, इस ओमेगा टैक्सोनॉमी क्या है, इसे एनसाइक्लोपीडिक टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, एनसाइक्लोपीडिक टैक्सोनॉमी कहा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे डिक्शनरी एक एनसाइक्लोपीडिया है, अंग्रेजी की डिक्शनरी आती है, हिंदी की डिक्शनरीज आती हैं, तो वो एनसाइक्लोपीडिया है क्योंकि उसके अंदर बेटा ए से लेके जेड तक आप हर मीनिंग का अर्थ, उसके अंदर जितनी भी पॉसिबल मीनिंग्स हैं वो वहाँ पर मेंशन होती हैं, देखना आप लोग, और उनके मीनिंग का अर्थ वहाँ पर मेंशन होता है। तो ऐसे हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास किसी जीव के बारे में जितनी भी जानकारी अवेलेबल है, संपूर्ण जानकारी जो हमारे पास अवेलेबल है, उनको यहाँ पर आधार मान के हम टैक्सोनॉमिकल स्टडी करते हैं। क्लियर। तो कोई डाउट यहाँ तक, मेंशन करें, 1 बाय 1 मेंशन करते हैं अपन लोग बेटा। फर्स्ट आप लोगों के कौन सी हैं, अल्फा टैक्सोनॉमी। तो अल्फा टैक्सोनॉमी के अंदर आप लोग क्या मेंशन करोगे, एक तो अन्य नाम, क्लासिकल टैक्सोनॉमी, यह है वर्गीकी जीव के आकारिकीय लक्षणों, और भी लिखे तो चाहे उत्पत्ति एवं विकास पर आधारित है। दूसरी यदि मैं बेटा बात करूं बीटा टैक्सोनॉमी की, तो बीटा टैक्सोनॉमी के अंदर आप लोग क्या मेंशन कर सकते हो, वही पहला पॉइंट तो आप लोगों के क्या आएगा, अन्य नाम। क्या बताया था जस्ट आपको, एक्सप्लोरेटिव टैक्सोनॉमी, और लिखेंगे तो आप यह है वर्गीकी किसी जीव के बाह्य आकारिकी लक्षणों के साथ साथ अन्य लक्षणों आंतरिक आकारिकी पर आधारित है। क्लियर। कोई डाउट।
और उसके बाद हम लोग बेटा थर्ड पे चलते हैं, और वो कौन सी है, ओमेगा टैक्सोनॉमी। तो नेक्स्ट थर्ड आप लोग हेडिंग जो बनाओगे ओमेगा टैक्सोनॉमी, इसके अंदर क्या मेंशन करना है वो नेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं बेटा। फर्स्ट पॉइंट तो इसके अंदर आप क्या दोगे, अन्य नाम, तो इसको जस्ट अभी आप लोगों ने क्या बोला है, एनसाइक्लोपीडिक टैक्सोनॉमी, हिंदी में भी लिख सकते हो, एनसाइक्लोपीडिक वर्गीकी या टैक्सोनॉमी है ना। ये किस पर आधारित है, तो यह वर्गीकी किसी जीव, यह वर्गीकी किसी जीव की समस्त उपलब्ध जानकारियों या सूचनाओं पर आधारित है, यानी हर लक्षण को यहाँ पर आधार माना जाता है। इसलिए यदि देखें तो ये सबसे विस्तृत टैक्सोनॉमी हुई या नहीं हुई, तो चाहो तो एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हैं, यह सबसे विस्तृत वर्गीकी है। क्लियर। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर वर्गीकी का महत्व, टैक्सोनॉमी के महत्व की बात की, और टैक्सोनॉमी के महत्व के बाद हम लोग ट्यूरेल के अनुसार वर्गीकी के हम लोगों ने यहाँ पर 3 प्रकार, अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी और ओमेगा टैक्सोनॉमी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट इसके टाइप हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।